नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। उत्पन्ना एकादशी कब है? उत्पन्ना एकादशी की क्या महिमा है? अपने जीवन के किसी भी कष्ट, किसी भी दुख को दूर करने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन आप क्या विशेष उपाय करें, आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है, पहले तो यह समझने की आवश्यकता है। इसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने असुरों से देवताओं की रक्षा करने के लिए एकादशी देवी के रूप में अवतार लिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु ने अवतार लिया एकादशी के रूप में और जो है मूर नामक राक्षस का वध किया था। देवता बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने भगवान विष्णु की विशेष पूजा उपासना की थी। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन जो लोग व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके पाप नष्ट होते हैं, उनके जीवन में जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं, उनके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। इसलिए एक उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको अवश्य व्रत करना चाहिए और अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करना चाहिए। अब उत्पन्ना एकादशी इस बार कब है, तो आपको बता दें कि मार्गशीर्ष महीने में उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत होगी 15 नवंबर 2025 शनिवार के दिन अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह मतलब 12:49 पर देर रात 14 तारीख की देर रात को 12:49 पर उत्पन्ना एकादशी शुरू हो जाएगी। क्योंकि डेट बदल जाएगी, इसलिए कहा जा सकता है कि 15 नवंबर की बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है उत्पन्ना एकादशी शुरू हो जाएगी और इसका समापन होगा 16 नवंबर की अर्ली मॉर्निंग 2:37 पर। तो उत्पन्ना एकादशी 15 तारीख को जब सूर्योदय होगा उस समय उत्पन्ना एकादशी रहेगी, क्योंकि देर रात से ही शुरू हो जा रही है 15 तारीख को। तो 15 नवंबर 2025 को उत्पन्ना एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन आप क्या करें ताकि आपके जीवन में जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं वो दूर हों और पापों से मुक्ति मिले। तो देखिए, जिनका स्वास्थ्य ठीक है उन्हें व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो सुबह सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले लें और फिर भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी माता की पूजा करें और भगवान विष्णु को अक्षत, पुष्प, तुलसी दल, फल, नारियल अवश्य अर्पित करें और भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जाप करें। कितना जाप करना चाहिए? जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आपके लिए संभव हो, जितना आपके पास समय हो, उतना मंत्र जाप करना चाहिए। कम से कम 1 माला तो जाप अवश्य कर लें। संभव हो तो आप 11 माला कर लें, 21 माला कर लें, 25 माला कर लें, 50 माला कर लें, 100 माला कर लें। जितना संभव उतना जाप करना चाहिए। और कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? देखिए, भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सरल मंत्र जो हर कोई समझता है, जानता है, वो आपको बता देते हैं, वो आप अवश्य जपिए। मंत्र नोट कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी की माला से इस मंत्र का जाप आप करें। कम से कम 1 माला जरूर कर लें। जिन लोगों को पढ़ना आता है वो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जैसे अगर आपको पढ़ना आता है विष्णु सहस्त्र नाम, इतना आसान नहीं है, थोड़ा भाषा उसकी कठिन है। तो अगर अभ्यास है पढ़ने का तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नहीं तो इस मंत्र का जाप कर लें और भगवान विष्णु
को मन ही मन प्रणाम करें, उनके चरणों में अपना ध्यान लगा करके रखें दिन भर और अपना कार्य भी करते रहें। और जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं उनके लिए सलाह ये है कि आप कोशिश करें कि आप उस दिन स्वल्पा आहार करें, ज़्यादा नहीं, कुछ फल खा लीजिए और ज़्यादा जो है भोजन ना करें। जो लोग व्रत रख रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उनसे एक निवेदन और है कि आप चावल का सेवन ना करें। चावल का सेवन एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। और जिनके लिए संभव हो वो रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें, पाठ करें, कथा सुनें और सुबह स्नान करके दान करें और फिर व्रत का पारायण करें। तो सुबह आप अपने घर में नहा लीजिए और नहाने के बाद फिर भगवान विष्णु का पूजन करें और गरीबों को दान करें। क्या दान करना चाहिए? जैसे अन्न का दान, चावल, दाल, आटा, फल, सब्जी, ये सारी चीज़ें रखें, उसमें कुछ दक्षिणा रखें और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें या मंदिर में जाकर दान कर दें। और साथ ही अगर सामर्थ्य है तो वस्त्र का दान करें। तो कोई भी कपड़ा आप जो है पंडित जी को दान कर सकते हैं। धोती कुर्ता है, शॉल है, सर्दियों का सीज़न शुरू हो रहा है तो जो सामर्थ्य हो उस हिसाब से दान करिए। स्वेटर है, आप अवश्य दान करिए जितना संभव हो। और फिर उसके बाद जो है व्रत का पारायण करें और कोशिश करें कि जो प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं व्रत के पारायण में, वो प्रसाद एक थाली में लगाकर, एक पैकेट बनाकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी अवश्य दान कर दें। इस तरीके से आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत करें, पूजन करें तो आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानियां हैं वो दूर होंगी और भगवान विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि बढ़ेगी। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि हमें एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, चाहे कोई भी एकादशी हो, उस दिन हम ये जो बातें बताने वाले हैं ये ना करें। जैसे कोई भी एकादशी हो उस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, वर्जित है। और क्या करना चाहिए? उत्पन्ना एकादशी के दिन आप व्रत रखें ना रखें, कोशिश करें कि आप प्याज लहसुन का सेवन ना करें, तामसिक भोजन ना करें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। उत्पन्ना एकादशी हो या और भी कोई एकादशी हो, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते, तुलसी दल तोड़ते हैं ना हम, उसे तुलसी के पत्ते कहते हैं, तुलसी दल कहना उचित है, दल के साथ तोड़ना चाहिए। तो तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले तोड़ करके रख लें तुलसी दल, और जब भी तुलसी दल तोड़ने जाएं तो तुलसी मैया को प्रणाम करके उनसे ग्रहण करें। तोड़ना शब्द अच्छा नहीं लगता, माता तुलसी को प्रणाम करें और उनसे निवेदन करें कि हम तुलसी दल ले रहे हैं और भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए ले रहे हैं। इस भाव से आप तुलसी दल ग्रहण करें तुलसी मैया से। और कोशिश करें कि एकादशी के दिन कम से कम बोलें, अपशब्द किसी के लिए ना बोलें, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। और एकादशी के पावन अवसर पर कोई भी पेड़ पौधे को तोड़ना, काटना उचित नहीं माना जाता। किसी भी पेड़ पौधे को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाएं। किसी भी मनुष्य को, जीव जंतु को जाने अनजाने अपने वचन से, अपने कर्म से आप दुखी ना करें, परेशान ना करें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अब वक्त हो चला है विदा लेने का। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक और भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाइए। एकादशी के दिन थोड़ा सा मंत्र जाप कर लीजिए, आपके मन को शांति मिलेगी, आपके मन में जो टेंशन है वो दूर होगी, भगवान विष्णु की कृपा से सारे कष्ट दूर होंगे और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। और अगर आपने एस्ट्रो तक अभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो कब करेंगे, जल्दी कर लीजिए,
ताकि जो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई एस्ट्रो तक पर बताई जाती हैं वो आपके पास समय समय पर पहुंचती रहें। आजकल डिजिटल के ज़माने में सही जानकारी मिलना बड़ा दुर्लभ है। गलत जानकारियां जल्दी वायरल होती हैं, जल्दी फैलती हैं, लेकिन जो सही जानकारी है किसी भी विषय में, ज्योतिष के विषय में, पर्व त्योहार के विषय में, वो जल्दी से नहीं वायरल होती, जल्दी नहीं पहुंचती है। इसलिए सब्सक्राइब करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप तक वो पहुंच जाए सही जानकारी। और एस्ट्रो तक पर हमेशा ज्योतिष से संबंधित, पर्व त्योहार से संबंधित सही जानकारी दी जाती है, इसलिए आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।